नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है, स्पेशली फ़िलहाल नॉर्सेट में। हम नॉर्सेट 20Q के लिए अपनी नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर रेगुलर क्लासेज कर रहे हैं केवल 20 क्वेश्चंस के सेक्शन के लिए। चूँकि अब नोटिफिकेशन आ गया है नॉर्सेट का, तो हमने करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस के लिए भी क्लासेज करना शुरू कर दिया है। बहुत लिमिटेड क्लासेज कराएंगे हम हमारी ऐप पर, और किस तरीके की क्लासेज कराते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, सब बच्चों को नॉर्सेट 2022 से पता है कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर के भी कितने सटीक बैठेंगे आने वाली एग्ज़ाम में, वो बच्चों को पता है। और अगर आप हमारी टीचिंग को पसंद करते हैं तो नॉर्सेट 20Q का हमारा कोर्स जो है नॉर्सेट का, वो आप परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप पर। हम अपने पुराने अनुभव को, पुराने एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए छोटे छोटे सेशंस करेंगे जनरल अवेयरनेस को लेकर के, जो कि आने वाली नॉर्सेट में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है नाटो से, और इसकी रिलेवेंस हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस आने वाले नॉर्सेट में। क्वेश्चन है द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो इज। क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, इससे पहले हम इसके बारे में जान लें कि एक्चुअल में नाटो क्या चीज़ है। नाटो का एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। नाटो खुद एब्रीविएशन है, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। N फॉर NATO, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि नाटो जो है कब बना और क्यों बना। नाटो के बनने की हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो ये 4 अप्रैल 1949 को फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया इसको, किसने बनाया? 12 मेंबर नेशंस ने, 12 कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको बनाया। रीजन क्या, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर मतलब जो आज जो रसिया है वो बहुत बड़ा हुआ करता था उस समय में, उसके टुकड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा 1991 में। यूएसएसआर हुआ करता था, और इसको रोकने के लिए, एक्चुअली इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने नाटो बनाया। और ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है। क्या है? मिलिट्री, सैन्य बलों का अलायंस है अपने आप में। और अगर आप देखते हैं जो फिलहाल रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसकी जड़ कौन है? ये नाटो ही है। रीजन, यूक्रेन को वो दोस्त लोग नहीं होते जो कि यार बोले तू लड़ ले, एक बार हम देख लेंगे, तो यूएसए ने चढ़ा दिया किसको? यूक्रेन को, नाटो का मेंबर बनने के लिए। इससे एप्लीकेशंस मंगवा ली, और रशिया को नाराज़गी थी कि हमारी बॉर्डर पर इनकी सेनाएं आ जाएंगी, हम नहीं चाहते ऐसा। और यूक्रेन ने फिर भी अप्लाई कर दिया, और रशिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी युद्ध चलते आ रहा है। एनीवे, अभी भी हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने की और कोशिश करेंगे कि नाटो से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और बन जाते हैं, और नाटो से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमारी नज़र में। नाटो का फाउंडेशन हमने बता दिया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है भाई? ये बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब जिस तरीके से किसी नेशन का कौन होते हैं भाई, हेड कौन होते हैं किसी नेशन के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिस तरीके से हेड होते हैं, नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो फिलहाल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं फिलहाल। ये पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात कर लेते हैं कि नाटो में फ़िलहाल जो हैं वो टोटल कितने मेंबर नेशंस हैं। नाटो में फ़िलहाल 31 मेंबर नेशंस हैं, यानी कि अभी तक 30 ही थे, अभी अभी नया एक जुड़ा है। और कौन नया जुड़ा है? फिनलैंड को नया मेंबर नेशन जो डिक्लेयर किया गया है, ऐड कर लिया गया है अभी 4 अप्रैल यानी इसका फाउंडेशन भी 4 अप्रैल 1949 को है, 4 अप्रैल 2023 को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है हमारे हिसाब से। फिनलैंड नया जो मेंबर नेशन है किसका? नाटो का। और टोटल 31 नेशंस जो हैं इसके अंदर हो गए हैं, अभी तक 30 मेंबर नेशंस थे।
ये चीज़ें आप लोगों को सारी सारी पता होनी चाहिए। और जब फिनलैंड की बात आती है तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट का भी नाम आपको पता होना चाहिए, और कौन है वो, सौली निनिस्तो। सौली निनिस्तो, डबल आई है भाई, इतना मैटर नहीं करती खैर स्पेलिंग, लेकिन सौली निनिस्तो यहाँ के फिनलैंड के जो हैं वो प्रेसिडेंट है। इतनी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन फॉर्म्स में भी अब हमें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी कि जो क्वेश्चंस में हम आपको अलग अलग क्वेश्चंस पर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो देख लें तो कौन हो गया जी, फिनलैंड हो गया। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। भारत का तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो हमने अभी डिस्कस किया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का जो है वो हेडक्वार्टर है। नाटो कब फाउंड किया गया, 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी फाउंडेशन रखी गई। हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर देयर इन नाटो, नाटो में फ़िलहाल 31 नेशंस हैं। अभी अभी जो जुड़ा है उसका नाम है फिनलैंड। इसी अप्रैल की 4 तारीख को ऐड ऑन हुआ है ये। फिनलैंड के प्रेसिडेंट का नाम अभी हमने डिस्कस किया, सौली निनिस्तो है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अभी डिस्कस किया हमने, जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो किसी समय में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, और लंबे समय से नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। आई थिंक लगभग अक्टूबर 2014 से ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको नाटो से रिलेटेड पता होने चाहिए। ये करंट अफेयर्स में हमें इस नोट सेट में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द बालिकाटन एक्सरसाइज। बालिकाटन एक्सरसाइज क्या है। अब बालिकाटन का नाम जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल क्वेश्चन आंसर जो है हम डिस्कस करते हैं हमेशा। बालिकाटन जो है एक फिलिपीन वर्ड है, फिलीपींस का वर्ड है, फिलिपीन की एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, जिसका नाम है टेगालोग। टेगालोग एक फिलिपीन की लैंग्वेज का नाम है टेगालोग, और वहाँ की एक्चुअली एक लैंग्वेज और है फिलिपानो। और ये लैंग्वेजेज ठीक वैसे ही लैंग्वेजेज हैं जैसे कि राजस्थानी और हरियाणवी लैंग्वेजेज हैं। बेसिक्स हैं, थोड़ा बोलने का फ़र्क है, एक्सेंट का फ़र्क है, ग्रामर वगैरह लगभग सेम ही है। हालांकि वैसे थोड़ा लैंग्वेजेज नहीं है, ना राजस्थानी है ना हरियाणवी है, लेकिन आप एग्जैक्टली समझ लीजिएगा ग्रामर जो है लगभग इनकी दोनों की लैंग्वेजेज की ऐसे ही है। अब आप ये देखो कि साहब इनका इससे क्या मतलब है। ये बालिकाटन जो वर्ड है वो टेगालोग भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला करके। हम बोलते हैं ना कि यार मैं ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, दोस्त लोग बोल देते हैं कि भाई कंधे से कंधा मिला करके आपकी इसमें मैं हेल्प करूंगा। तो वैसे ही बालिकाटन का मतलब है कंधे से कंधा मिला करके। इसका मतलब ये भी कोई सैन्य अलायंस है, ये कोई ना कोई मिलिट्री अलायंस है। किसके बीच में बालिकाटन एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में की जा रही है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस, इनकी दोनों की ट्रीटी साइन हो रखी है। तो ये एक्सरसाइज जो है उनके बीच में की जा रही है। ये एनुअल एक्सरसाइज है। एनुअल एक्सरसाइज का मतलब कोई ऐसे एक्सरसाइज जो नहीं है हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल है भाई, मिलिट्री ड्रिल है, अभ्यास करते हैं। युद्धाभ्यास का नाम सुनते हो आप हिंदी के हिंदी अखबारों में, ये युद्धाभ्यास है। और क्यों फिलहाल चर्चा में है, फिलहाल चल रहा है कहाँ पर चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी जो साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी जो है, यहाँ का जो एरिया है वो चाइना के साथ में डिस्प्यूटेड है। चाइना को केवल और केवल चाइना को काउंटर करने के लिए बालिकाटन एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं जिसको ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। लगभग 18,000 के करीब जो है ट्रूप्स हैं, मतलब सैनिक उसके अंदर हैं, और ये मिलकर के युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लगभग 28 अप्रैल तक ये लोग युद्धाभ्यास करेंगे। वहाँ पर एक अंडर वाटर एक कोई जो वेसल है उसका भी ये अभ्यास करने वाले हैं। और केवल इसका टारगेट जो है वो चाइना को डराना है, केवल और केवल है चाइना को डराना है, क्योंकि चाइना जो है इस रीजन पे अपना अधिकार हमेशा से जताता आया है। जबकि इसके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रीज अपने अपने छोटे एरिया को, वियतनाम है, ब्रुनई है, फिलीपींस हैं, ये सारे के सारे अपने एरिया को उसके ऊपर क्लेम करते हैं। अब इस बालिकाटन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कुछ एक चीज़ें आप लोगों को और भी समझ में आनी चाहिए, जिससे रिलेटेड हम चीज़ें और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या हो सकती हैं,
कि बालिकाटन एक्सरसाइज जो है वो 1991 से जो है वो शुरुआत की गई है। और ये दोनों के दोनों जो कंट्री जो मिलकर के कौन, फिलीपींस और यूएस जो मिलकर के अपनी सैन्य एक्सरसाइजेज यहाँ पर करते हैं चाइना को डराने के लिए। चाइना का जो एक तरीके से क्या बोलें कि जो एग्रेशन जो है वो जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे चारों तरफ में, उसको केवल रोकने के लिए, जो कि यूएस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है बालिकाटन एक्सरसाइज। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द बालिकाटन एक्सरसाइज। बालिकाटन एक्सरसाइज क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, ये तो सबको पता और सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर यही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच में। ऑस्ट्रेलिया की भी ट्रूप्स हैं, लेकिन वो ट्रीटी जो साइन हो रखी है वो यूएस और फिलीपींस की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट बालिकाटन एक्सरसाइज हेल्ड। अभी हमने डिस्कस किया 1991 में। विच इंडियन स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। अब देखिए वो बालिकाटन से रिलेटेड कुछ चीज़ आ गई और वो आपसे बनता है, वहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से किससे? बांदीपुर नेशनल पार्क से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने यहाँ पर विजिट किया है, बांदीपुर नेशनल पार्क में विजिट किया है, जिसके ग्राउंड पे यहाँ से क्वेश्चंस जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नज़र आते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बांदीपुर नेशनल पार्क सबसे पहली बात तो है कहाँ पर? ये कर्नाटका में है। सबसे पहली बात कहाँ पर है? कर्नाटका में। लेकिन कर्नाटका में भी कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। चामराजनगर जो है ना, चामराजनगर, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है भाई, चामराजनगर में, चामराजनगर कर्नाटका में ये लोकेटेड है, लगभग 868 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। बड़ा लंबा चौड़ा इसका जो एरिया है, 868 स्क्वायर मीटर का एरिया। इसके अलावा इससे एक नदी बहती है जिसका नाम है नुगु रिवर। नुगु रिवर जो है इसका नाम है, और ये नदी बहती है, और इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर पहाड़ियों की एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जिसको मतलब हम हमें समझ में आता है, लगता है हमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? हिमावद गोपाला स्वामी, हिमावद गोपाला स्वामी पीक बेटा, ठीक है ना, हिमावद गोपाला स्वामी बेटा। यहाँ पर एक हिंदू मंदिर भी है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड क्या, इस पीक को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नेशनल पार्क जो है वो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, एक हमारा प्रोजेक्ट चल रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब से चल रखा है प्रोजेक्ट हमारा? 1973 से। तो उसके अंडर में ये पार्क आता है, ये नेशनल पार्क जो आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, चामराजनगर कर्नाटका का प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में ही आता है। मोदी जब भी गए थे, हालांकि टाइगर नज़र नहीं आ पाया था। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं? इंडियन स्टेट बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड कर्नाटका में भी, और वो भी कहाँ पर? चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। विच रिवर फ्लोज थ्रू द बांदीपुर नेशनल पार्क? अभी हमने डिस्कस कर लिया, नुगु रिवर। रिसेंटली मोदी जी विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में विजिट किया है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका को विजिट किया है उन्होंने। व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय बांदीपुर नेशनल पार्क? 868 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है इसने कवर कर रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिडेंट एनिमल स्पीसीज इन बांदीपुर नेशनल पार्क? अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो एनिमल स्पीसीज़ हैं यहाँ पर हैं, और यहाँ इनमें से कौन सा नहीं है? बांदीपुर में एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट है, बंगाल टाइगर भी इसके अंदर है, और इंडियन लेपर्ड भी है। इंडियन राइनोसेरोस ये नहीं है। इंडियन राइनोसेरोस जो है यहाँ पर एनिमल स्पीसीज़ के अंदर नहीं आता है। और हमने इस क्वेश्चन को क्यों रखा है उसका भी हम रीज़न आपको बता देते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुनते जाइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो है वो कहाँ पर है? ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? आसाम में है। और आसाम में भी कहाँ पर? आसाम के गोलाघाट, आसाम के गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट्स में। नागांव जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग हो सकता है।
गोलाघाट नागांव डिस्ट्रिक्ट्स में आसाम के यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है और यहाँ का जो फेमस जो एनिमल है वो क्या है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस, यानी एक जो सींग वाला राइनोसेरोस जो है वो यहाँ पर पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगता है। वन हॉर्न राइनोसेरोस आर फाउंड इन, अभी डिस्कस किया हमने, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, कहाँ पर है, गोलाघाट नागांव आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ये है लोकेटेड है। और यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है पाया जाता है। दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है वो यहीं पर है। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस जो हैं वो हम आपके इस नोट सेट तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके। जनरल अवेयरनेस की जीके की कोई लिमिट नहीं होती, बस हम अपना केवल एक दिमाग लगा करके, थोड़ा सा आइडिया लगा करके कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, आपका मिनिमल टाइम लेकर के मैक्सिमम स्कोर कराने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।